हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में अरेस्ट का क्या प्रोसेस होता है, कि क्या अरेस्ट हो सकता है 498A में या फिर बिल्कुल अरेस्ट नहीं है 498A में। कुछ लोगों ने कमेंट किए पहले मेरी वीडियोस में, वो ये किए कि आप जो है ऐसी वीडियोस बना रहे हो जिससे आप डरा रहे हो कि 498A में अरेस्ट नहीं होता या हमारा नहीं हुआ अरेस्ट, ऐसे ही बेल मिल जाती है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग रहा हो, बट मैं जो है बहुत सारे केसेस आज की डेट में हैंडल कर रहा हूँ 498A के। और कुछ केसेस में मैंने ये देखा है कईयों को 60-60 70-70 दिन की जेल हुई है 498A में। अब वो कैसे हुई है इस वीडियो के थ्रू मैं आज बताने वाला हूँ, और कैसे जो है आप उससे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी 498A का केस होता है, FIR होती है, CAW सेल में पहले कंप्लेंट जाएगी, उसमें आपको मीडिएशन के लिए बुलाया जाएगा, सेटलमेंट के लिए बुलाया जाएगा। आप अगर सेटलमेंट नहीं करते तब जो है FIR में तब्दील हो जाता है केस। 41A का कोर्ट पुलिस स्टेशन से आपको नोटिस आएगा, या आपको नोटिस आएगा भी नहीं, ये भी हो सकता है। तो जब आपको 41A का नोटिस आएगा, आप सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद पुलिस जो है चार्जशीट फाइल कर देती है। ये तो नॉर्मल सिनेरियो में हो जाता है, बट कई बार क्या होता है, पुलिस आपको ज़्यादा तंग करना शुरू कर देती है। 41A के कंप्लाइंस के बावजूद आपको जो है हैरेस करना शुरू कर देती है, आपसे जो है स्त्री धन की रिकवरी मांगती है जो आपके पास कभी होता नहीं है, या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपने क्रूएल्टी क्यों की, आपने जो है आपका वर्जन नहीं देखा जाता, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। क्या इनमें से कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मेरे को बताइए कि अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आप, या इसके अलावा कुछ हो रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है, अगर आप अभी ये 498A का केस फेस कर रहे हैं और ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब रही बात अरेस्ट की, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे पीछे, उन्होंने जो है कहा कि वकील साहब, पुलिस ने जो है 307 IPC मेरे खिलाफ इन्वोक कर दी है, जबकि उस केस में कोई मेडिकल तक नहीं था। हाँ, मार पिटाई के एलिगेशन ज़रूर थे, बट मेडिकल नहीं था कि 307 उसमें इन्वोक की जाए, बट पुलिस ने फिर भी 307 जो है इन्वोक की थी। तो मैंने उनको यही एडवाइस किया कि आप फटाफट जाइए एंटिसिपेटरी बेल के लिए। नीचे वाले कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हो गई और मामला पहुंचा सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई और सीधा पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब जब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने इन क्लाइंट के लिए पैरवी की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुलिस डायरी पूरी मंगवा ली। अब वो पुलिस डायरी देख के हम लोग शॉक हो गए। आप मानेंगे नहीं क्या हुआ उस पुलिस डायरी में। उसमें पुलिस ने कई बार उनके घर में रेड करी, 3 बार उनके घर में रेड करी, बट वो वहाँ मिले नहीं। ये दिखाया गया पुलिस डायरी में। अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ कोर्ट ने जारी किए हुए थे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे उस फाइल में लगे हुए थे, जबकि उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली थी, बट उसके बावजूद वो अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ लगे हुए थे क्योंकि वो कहीं और पोस्टेड थे, तो वो बच गए। पर आप मानेंगे नहीं कि सिंपल 307 जो है इन्वोक कर दिया उनके खिलाफ 498A के केस में, जबकि सिर्फ एलिगेशंस थे, कोई मेडिकल नहीं था उस FIR के अंदर, फिर भी जो है 307 IPC उसमें इन्वोक किया हुआ था। तो ये देखिए कि सिर्फ 498A में 41A का कंप्लायंस हो गया और आप निश्चिंत हो जाएंगे। ये चीज़ जो है हमने आज जो है प्रैक्टिकली देखी। वो तो शुक्र है हमने सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए हमने बेल ऑर्डर लिया, एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर ले लिया और इंटरिम प्रोटेक्शन भी ले ली थी, तो अरेस्ट तो हुआ नहीं उनका। बट अगर हमें सपोज़ वो नहीं किया होता और अगर मैंने एडवाइस नहीं दी होती उनको एंटिसिपेटरी बेल के लिए, तो वो आज जो है जेल के अंदर होते। अगर मैं और वकीलों की तरह या कोई भी और व्यक्ति की तरह या पुलिस जैसे एडवाइस करती है उस वैसे एडवाइस करता कि तुमने 41A का कर लिया, कंप्लाइंस कर दिया, कोई डरने की बात नहीं, कोई अरेस्ट नहीं होगा, तो अगर ऐसे में एडवाइस उनको कर देता तब तो उनका अरेस्ट होना निश्चिंत था, वो अरेस्ट हो जाते। पर एडवाइस जो है वो ऐसे देनी चाहिए कि
उसमें ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। जब क्लियरली नज़र आ रहा है पुलिस की तरफ से काफ़ी प्रेशर है मेरे क्लाइंट के ऊपर, तो एंटीसिपेटरी बेल लेना जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी बन गया था। और ख़ासकर तब जब नीचे से हाई कोर्ट तक उनकी बेल रिजेक्ट हुई और फाइनली जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी, बेल दी, एंटीसिपेटरी बेल दी। जबकि प्रोसिक्यूशन ने यही आर्ग्यू किया था कि गला घोटने की जो है उन्होंने कोशिश की थी, ये एलिगेशन प्रेजेंट है, 307 सीधा सीधा लगता है, तो इसलिए जो है हम इनको बेल नहीं देनी चाहिए। जबकि हमारी तरफ से यही आर्ग्यूमेंट थी कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, कोई मेडिकल नहीं है, कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, गलत पुलिस ने, अब पुलिस ने किसी के इन्फ्लुएंस में 307 इन्वोक किया हो वो बात अलग है, पर कोर्ट ने जो है, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल मसला है, तो कोर्ट ने इसीलिए जो है एंटीसिपेटरी बेल आराम से दे दी मेरे क्लाइंट को और वो आज सेफ़ है। तो सिंपल 498 है, कैसे आप उसमें अरेस्ट हो सकते हो ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो 498 को हल्के में मत लीजिए, खासकर तब जब दूसरी पार्टी आप या कोई भी आप कहते हो कि आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, 41A का कंप्लायंस कर लिया, बट 41A में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना नहीं होता। पुलिस ये बहाना लगा सकती है कि आपने जो है इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन कर ली पर कॉर्पोरेट नहीं कर रहे, बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन में, जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसमें जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन में नॉन कॉपरेशन। इस ग्राउंड पे आपका अरेस्ट हो सकता है। अगर आईओ एसीपी या डीसीपी को लिख दे कि ये ऐसे हो रहा है तो वो परमिशन दे सकते हैं अरेस्ट की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 41A का कंप्लायंस अगर आप 498 में कर लेंगे तो अरेस्ट से बच जाएंगे, बट मैंने कई केसेस देखे हैं 498 में भी कई जगह प्रेशर बनाया जाता है, 376 तक इन्वोक किया जाता है, 377 इन्वोक की जाती है या 307 जैसे अभी मैंने आपको बताया। ये सेक्शंस इन्वोक करके अरेस्ट पुलिस बिना नोटिस के भी कर सकती है। तो ये मत सोचिए कि 498 हो गया तो आपको नोटिस आएगा तो आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे। ये भी हो सकता है कि आपको नोटिस आई ना और सीधा अरेस्ट भी हो सकता है। ये मैं डरा नहीं रहा, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल सिचुएशन जो हम लोग अपने अलग अलग क्लाइंट्स के साथ फेस करते हैं और फिर उनको उस हिसाब से एडवाइस देते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये जो है एक सावधानी या सतर्कता आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो गौर से जो है हल्के में मत लीजिए। अगर आईओ बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेशर कर रहा है, बार बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहा है और बार बार आपको तंग कर रहा है और बार बार आपको धमका रहा है कि आपको अरेस्ट कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको बेटर है आप एक एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। एडवाइस यही रहेगी। कई बार आईओ साहब या पुलिस वाले जनरली ये बोल देते हैं कि बेल लेने की क्या ज़रूरत थी, हम तो आपको वैसे ही बेल दे रहे थे, पर ऐसा नहीं होता। कई बार पुलिस दूसरी पार्टी के दबाव में या खुद से कोई भी रीज़न रहा हो, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, 307 इन्वोक करके सीधा अरेस्ट कर सकती है। तो मैं हमारे एक और क्लाइंट थे, वो अरेस्ट हो गए थे, 70 दिन उनको जेल में जो है रुकना पड़ा, फिर बाद में उनको बेल मिली, हाई कोर्ट से बेल ग्रांट करवाई गई। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हमारे पास आते हैं, ये एक्सट्रीम होते हैं, कम होते हैं, बट चांस क्यों लेना। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक और चीज़ कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल लिखा है वो ज़रूर पढ़िएगा एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर, कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे मिलती है एंटीसिपेटरी बेल 498 में, ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।